ये कहानी क्वान नामी एक लड़के की है जो हजारों साल गुजरने के बाद आज भी जिंदा है और यह सब कुछ उसकी पावर्स की मदद से मुमकिन हुआ। दरअसल हजारों साल पहले क्वान के गांव के सभी लोगों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनके पास खास तरह की पावर्स थीं और उन पावर्स से डरने के कारण हर कोई उन्हें मारना चाहता था, जिसकी वजह से क्वान और उसके गांव के सभी लोग छुप के जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। क्वान और उसके जैसे बाकी सभी लोगों को उनकी पावर की वजह से अट्रैक्टर्स कहा जाता था। अब एक दिन क्वान और उसका छोटा भाई एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तभी क्वान के छोटे भाई टोवा को एक इंजर्ड शख्स दिखाई देता है, जिस पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस शख्स को ठीक कर देता है। मगर बाकी सभी लोगों को लगता है कि टोवा ने अपने मैजिक का इस्तेमाल उस बंदे को मारने के लिए किया था, जिस पर आसपास मौजूद गांव के सभी लोग क्वान के गांव पे हमला कर देते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। ये देख के क्वान को बहुत गुस्सा आता है, जिससे उसकी पावर जिंदगी में पहली बार एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने दुश्मनों के साथ साथ बहुत से बेगुनाह लोगों की भी जान लेता है, जिसका बाद में उसे बहुत पछतावा था। और वो फैसला करता है कि वो अपने जैसे उन सभी लोगों की मदद करेगा जिनको उनकी पावर को कंट्रोल करना नहीं आता। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि क्वान एक अट्रैक्टर ग्रुप का लीडर है, जिसका काम खुद को कस्टोज ऑर्गेनाइजेशन से बचाना था। दरअसल वो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन साइबॉर्ग्स की मदद से उन सभी अट्रैक्टर्स को ढूंढ के मार देती थी जो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते थे। क्वान और उसके सभी साथी फैंटेजियम गार्डन नामी एक थीम पार्क में रहते थे, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने एक मैजिकल शील्ड का इस्तेमाल भी किया था। अब क्वान को योमा नामी एक लड़के को बचाने का मिशन मिलता है, क्योंकि उस लड़के ने अपनी पावर को पहली बार एक्टिवेट किया था और इसी कारण अब उसे कस्टोज ऑर्गेनाइजेशन के साइबॉर्ग्स पकड़ के ले जा रहे थे, जिस पर क्वान वहां पहुंचकर अपनी पावर, जिसका नाम इंसेनिया था, को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपनी बॉडी को मेटल में चेंज कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड, एफिशिएंसी और पावर 10 गुना ज्यादा हो गई थी। अब क्वान उन सभी साइबॉर्ग्स पे अटैक करता है, मगर वो साइबॉर्ग्स क्वान पे भारी पड़ते हैं और उसके कंधे पे फायर करने के बाद उसके हाथ बांध देते हैं। और तब एक साइबॉर्ग क्वान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वहाँ क्वान का दोस्त यूरी आ जाता है, जिस पर क्वान दोबारा से खुद को छुड़वा के उन सभी साइबॉर्ग्स पे हमला करता है और उधर यूरी उस लड़के की हिफाजत करता है। और इस तरह क्वान और यूरी उस लड़के को बचाने में कामयाब हो गए थे। अब अगले दिन क्वान को टी नामी एक टेलीपैथी अट्रैक्टर से खबर मिलती है कि युमा को उसकी पावर्स को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल पेश आ रही है, जिस पर क्वान युमा से मिलता है और उसे एक रिस्ट वॉच दे के बताता है कि ये वॉच तुम्हें तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। उसे ये भी कहता है कि तुम हमेशा अपनी पावर को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। इसके बाद क्वान को खबर मिलती है कि एक और लड़की, जिसका नाम किरी है, अपनी पावर को एक्टिवेट करने वाली है। तब क्वान उस लड़की के घर के बाहर पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की के पास अपनी आवाज के जरिए सभी चीजों को सही करने और तबाह करने की शक्ति मौजूद है, मगर तभी वो लड़की अपनी पावर को कंट्रोल कर लेती है। दरअसल उस लड़की ने काफी समय पहले अपनी आवाज को एक फैमिली एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसमें उसके माँ बाप भी मारे गए थे और अब वो सिर्फ अपनी दादी के साथ रहती थी, जो जल्द ही मरने वाली थी। तब क्वान फैसला करता है कि वो किरी की मदद करेगा, क्योंकि पास्ट में वो भी अपने भाई को खोने का सदमा बर्दाश्त कर चुका है। मगर तभी क्वान को पता चलता है कि युमा अपनी रिस्ट वॉच को छोड़ के हॉस्पिटल से भाग गया है और दूसरी तरफ किरी ने भी अपनी शक्तियों को पूरी तरह एक्टिवेट कर लिया था और इसी कारण कस्टोज ऑर्गेनाइजेशन के साइबॉर्ग्स दोबारा से उन दोनों के पीछे पड़ गए थे और अब क्वान को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले किसकी मदद करे। तब वहाँ टकाऊ आता है और क्वान को हीरोपंती करने से मना करता है, क्योंकि इस तरह वो सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। मगर क्वान उसकी बात नहीं सुनता और वहां से फ्लाई करके युमा की तरफ जाता है, जहां पर वो देखता है कि युमा अपनी पावर का इस्तेमाल करके लावा बबल्स फेंक रहा है। क्वान उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होता। अब ये सब देखते हुए टकाऊ उन सभी को उस फैक्ट्री में ले जाता है जहां पर यूरी किरी की हिफाजत कर रही थी। अब जब वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं तो क्वान और साइबॉर्ग्स में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एक साइबॉर्ग आगे बढ़ के अपनी इलेक्ट्रिकल पावर के जरिए क्वान पे हमला करता है और इससे पहले कि वो उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाता, युमा अपनी पावर का इस्तेमाल करके सेफ्टी अलार्म्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो साइबॉर्ग क्वान और उसकी टीम पे दोबारा से अटैक नहीं कर पाते। जिसके बाद वो सभी एक ब्रिज पे आ जाते हैं, जहां पर क्वान अपने कॉमरेड से मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो अकेले सबको नहीं बचा सकता, इसलिए वो किरी को अपनी फोर्स में शामिल होने की ऑफर करता है। अब कुछ दिनों बाद क्वान अपनी टीम के साथ एक और अट्रैक्टर बॉय को बचाने के लिए साइबॉर्ग्स के साथ लड़ रहा था। तब वो देखता है कि एक साइबॉर्ग उस लड़के की तरफ बढ़ रहा है, मगर तभी टी उस लड़के के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाती है और फिर अपनी टेलीपैथी पावर को एक्टिवेट करती है, जिससे उस लड़के के साथ साथ वो खुद और साइबॉर्ग भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर उन सभी को बताते हैं कि टी की टेलीपैथी पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद और साइबॉर्ग उस लड़के के ड्रीम में एंटर हो गए हैं।
जिसका मतलब था कि उस साइबॉर्ग की लोकेशन को ट्रेस करते हुए कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन उन सभी का पता चला सकती है। अब ये सुन के क्वान जानता था कि उसे जल्द से जल्द उस लड़के के ड्रीम में जाना होगा ताकि वो अपनी दोस्त टी और उस साइबॉर्ग को बाहर ला सके। अब जब क्वान उस बच्चे के ख्वाब में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वो साइबॉर्ग और टी दोनों ही अपने पास्ट में चले गए हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहन भाई की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्वान उन दोनों को उस लड़के के ख्वाब से बाहर आने को बोलता है, मगर तभी वो अपना कंट्रोल भी खो देता है, जिस कारण वो साइबॉर्ग और टी के साथ साथ बाकी सभी लोग भी क्वान के पास्ट को देखते हैं जिसमें वो अपने छोटे भाई टोवा के साथ बात कर रहा था। अब वो सभी फैसला करते हैं कि वो एक साथ उस फैंटेसी वर्ल्ड को बनाने वाले लड़के के साथ बात करेंगे और उसे उस ट्रैप से बाहर आने को बोलेंगे, मगर तभी वो ख्वाब खत्म हो जाता है और सभी वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वान अपने थीम पार्क में वापस आ जाता है। वो अपने गोल्स के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे टी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके और टी के पीछे 3 साइबॉर्ग्स उन पे हमला करने के लिए खड़े हैं, जिस पर वो टी के आगे आ जाता है। उन साइबॉर्ग्स की सभी गोलियां क्वान की बॉडी में घुस जाती हैं और वो तीनों साइबॉर्ग्स क्वान पे हमला कर देते हैं। तभी क्वान को रियलाइज होता है कि उस ख्वाब में मौजूद वही साइबॉर्ग टी पे फोकस कर रहा है। दरअसल वो उसे अभी भी अपनी बहन समझ रहा था, जिस पर उस साइबॉर्ग के सर में आग लग जाती है और ये देख के क्वान टी और उस साइबॉर्ग को अपनी मेडिकल टीम के पास ले जाता है और वो साइबॉर्ग जब होश में आता है तो क्वान उसे उसके रियल नेम शुन से बुलाता है और उससे अपनी टीम ज्वाइन करने की ऑफर करता है, जिस पर शुन उससे काफी इम्प्रेस होता है। अब रात को जब वो सभी सो रहे थे तो अचानक से इमरजेंसी अलार्म की आवाज आती है, जिस पर क्वान समझ गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है। तब वो अपने आर्मर सूट में जब बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि शुन उस थीम पार्क की प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन को लोकेशन बता सके। दरअसल शुन उस वक्त कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में था और वो ये सभी कुछ उनके कहने पे कर रहा था। अब क्वान शुन को रोकने की कोशिश करता है, मगर शुन उस पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। अब अपने साथियों की जान को खतरे में देखते हुए क्वान छत को तोड़ के बाहर आ जाता है ताकि वो वहां से भाग सके, मगर शुन उसे जमीन पे गिरा देता है। अब कुन पीछे से आके शुन को पकड़ लेता है और तभी वहां पर बाकी साइबॉर्ग्स भी आ जाते हैं। वो मिलकर क्वान को काफी जख्मी कर देते हैं, जिससे क्वान अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये देख के वहाँ क्वान के बाकी साथी भी आ जाते हैं और उन साइबॉर्ग से लड़ने लगते हैं, मगर उनमें से एक साइबॉर्ग आगे बढ़ के क्वान का बाजू काट देता है और इसके बाद वो क्वान की चेस्ट और सर में गोली मार के उसे काफी जख्मी कर देते हैं। ये देखते हुए कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन उस थीम पार्क में एक मिसाइल लॉन्च करती है, जिस पर यूमी अपनी बबल पावर का इस्तेमाल करके खुद को और अपने साथियों को तो बचा लेता है, मगर उस एक्सप्लोजन की वजह से क्वान जमीन के नीचे चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसका भाई एक क्रिस्टल बॉक्स में कैद है, यानी उस जमीन के नीचे एक अलग ही तरह की दुनिया आबाद थी। तब उसे रियलाइज होता है कि किस तरह हजारों साल पहले उसके भाई को उस क्रिस्टल बॉक्स में कैद किया गया, जबकि उसे लगा कि वो अपने भाई को अपनी पावर होने के बावजूद नहीं बचा सका और खो दिया। तब क्वान को अपने बचपन का दोस्त सीजी भी दिखाई देता है, जो क्वान को बताता है कि वो सारे वक्त में टोवा की बॉडी की हिफाजत करता रहा। ये सुन के क्वान को सीजी पे काफी गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि इस सब में सीजी का कोई कसूर नहीं। सीजी उसे बताता है कि उस लड़ाई के बाद उसकी फैमिली ने टोवा को अपने पास रखा, मगर जब टोवा को ये महसूस हुआ कि वो अपनी पावर के कारण बाकी सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने खुद को एक क्रिस्टल बॉक्स में कैद कर लिया और तब से सीजी और उसकी फैमिली टोवा की बॉडी की हिफाजत कर रही है। अब तभी वहाँ कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर गेंजी आता है, जिसे देख के क्वान उसकी एंट्री को समझ नहीं पाता, मगर तभी क्वान को रियलाइज होता है कि ऊपर उसके साथियों पे हमला करने के लिए काफी सारे साइबॉर्ग्स आ चुके हैं, जबकि वो खुद यहाँ पे फंसा हुआ है। इसलिए वो तुरंत जमीन को फाड़ के बाहर निकल आता है ताकि वो अपने साथियों की मदद कर सके, और तब अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो शुन को भी कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से छुड़वा लेता है। ये देखते हुए गेंजी भी ऊपर आ जाता है और वहाँ मौजूद छोटे अट्रैक्टर्स को अपनी टीम ज्वाइन करने के बारे में बोलता है। दरअसल गेंजी भी एक अट्रैक्टर था जिसका मकसद दूसरे अट्रैक्टर्स की पावर को चोरी करना था। अब ये देखते हुए उन छोटे अट्रैक्टर्स में से कुछ बच्चे गेंजी की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। शुन और क्वान उन बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर गेंजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें एक क्रिस्टल क्यूब में कैद कर देता है और उन बच्चों के साथ अपनी टेलीपैथी पावर का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। अब ये देख के क्वान काफी सैड था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी बच्चों को बचा सकता था, मगर एक बार फिर से वो अपने साथियों को बचाने में नाकाम रहा। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपने साथियों को बचाने जरूर जाएगा। अब क्वान और शुन दोनों ही कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाते हैं।
तभी वहाँ उनके बाकी साथी भी आ जाते हैं, मगर वहाँ साइबॉर्ग्स उन्हें पकड़ लेते हैं। ये देखते हुए शन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ताकि वो अपने साथियों को बचा सके, और तभी क्वान उनको वहाँ छोड़ के गेंजी के कमरे की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई की क्रिस्टल बॉडी को गेंजी ने वहीं रखा हुआ है। अब ये देख के क्वान अपने भाई को छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ गेंजी भी आ जाता है और क्वान पर अपनी क्रिस्टल पावर का इस्तेमाल करके उसे काफी सारे क्रिस्टल्स में कैद कर लेता है और जमीन से और बहुत सारे क्रिस्टल्स उठा के क्वान की बॉडी में घुसाने लगता है, जिससे क्वान अब काफी जख्मी हो गया था। तभी टोवा की क्रिस्टलाइजेशन खत्म होने लगती है, जिस पर गेंजी उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख के क्वान आगे बढ़ के अपने भाई को बचाने के लिए आता है तो गेंजी उसे अपनी पावर के जरिए दूर उठा के फेंकता है, मगर तभी हमें पता चलता है कि कस्टोस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हैक हो गया है और पूरी बिल्डिंग में कहीं से बहुत सारा पानी आ गया है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। क्वान आगे बढ़ के गेंजी पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर गेंजी तो पहले ही तैयार खड़ा था। वो क्वान पर इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करता है और उसे अपनी तरफ आने से पहले ही जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद गेंजी ब्लैक स्पीयर मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करने लगता है। अब जमीन पे गिरा हुआ जख्मी क्वान अपने ड्रीम में खुद को डूबते हुए महसूस करता है और वहाँ वो देखता है कि उसके आसपास उसके सभी दोस्त मौजूद हैं जो उसे दोबारा से उठ खड़े होने को कह रहे हैं, जिस पर क्वान एक बार फिर से हिम्मत जुटा के गेंजी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गेंजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्वान की बॉडी में काफी सारे मेटल्स घुसा देता है। लेकिन क्वान यहाँ हार नहीं मानता और मेटल्स को गेंजी की तरफ फेंकता है। दूसरी तरफ गेंजी अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करके क्वान की बॉडी में अपना हाथ ही घुसा देता है, तो क्वान इस बात का फायदा उठाता है और गेंजी के माइंड में एंटर हो जाता है, जहाँ वो अपने भाई टोवा से मिलता है। टोवा क्वान से उसकी पावर को एक्टिवेट करने पे अपोलोजाइज करता है, क्योंकि उसके कारण ही क्वान ने अपनी पावर पे कंट्रोल खो दिया था और अब वो दोनों भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जिससे क्वान की पावर डबल हो गई थी और इस तरह क्वान अपने भाई को गेंजी की कैद से छुड़वा लेता है। बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि क्वान की शक्ति डबल होने के कारण उसका आर्मर सूट भी चेंज हो गया है और ये देखते हुए गेंजी अपना एक आखिरी ट्रिक इस्तेमाल करता है और जमीन को फाड़ देता है ताकि आसपास मौजूद सभी कुछ तबाह हो जाए, मगर क्वान ऐसा नहीं होने देता और अपनी पावर का इस्तेमाल करके गेंजी से उसकी सारी पावर ले लेता है, जिस पर गेंजी अब एक बूढ़े में बदल चुका था। तब गेंजी क्वान से माफी मांगता है, जिस पर क्वान उसे माफ कर देता है, मगर तभी वहाँ पुलिस आ गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि गेंजी को अरेस्ट कर लिया गया है और क्वान और उसके सभी साथी अपनी विक्ट्री से काफी खुश होते हैं। तब हम देखते हैं कि क्वान डूबते सूरज की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ सीजी आता है तो क्वान उसे बताता है कि उसके भाई टोवा ने उसका कर्ज खत्म कर दिया है, यानी अब उसके लिए भी वक्त पहले ही की तरह गुजरेगा और अब वो एक इमोर्टल बन के नहीं जिएगा। इसके साथ ही यह मजेदार एनिमे यहीं पे खत्म होता है।